अभिषेक अग्रवाल जी स्वागत है। अनीता दीदी स्वागत है आपका। बहुत जल्दी हमारे साथ आज के कलाकार जुड़ने जा रहे हैं। फोन लगा दे। जी सर। हाँ हाँ, नहीं नहीं, आप आइए ना तरफ। मेरे वहीं पर रिफ्रेश करके दोबारा मेरी टाइम लाइन पे आ जाइए, है ना सर। वही सर, उंगली उंगली रख के नीचे को कर दीजिए, हाँ रिफ्रेश हो जाता है। फिर वही दिखाई दूंगा, मैं फ़ोन पे पकड़ा हूँ आपके बीच। नहीं 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 नहीं, एक मिनट। आपको फिर मेरे टाइम लाइन पे हैं सर आप। बस बस उसको रिफ्रेश कीजिए ना, मैं आपको लाइव दिखाई दूंगा दोबारा से। आ गया सर। नहीं नहीं, कुछ नहीं। आप तो सर एक काम कीजिए ना, मेरी टाइम लाइन पे, सतीश पांडे वाली टाइम लाइन पे एक बार उंगली फिरा दीजिए। नहीं कुछ मत कीजिए सर, मैं बता रहा हूँ ना, चिंता मत कीजिए। मैं आपका भाई हूँ छोटा। सर मेरे हो जाएगा सर, आराम से हो जाएगा। आपके सर इंतजार कर रहे हैं सर। अरे नहीं सर, अरे सर सीखे ना, अच्छा है ना सर, आपने इतना सब किया हुआ है। अभी सर मेरे टाइम लाइन पे क्या दिख रहा है सर? नहीं नहीं कुछ नहीं नहीं, सतीश पांडे लिखेंगे सर ऊपर, यहाँ पर गोलक घेरा बना हुआ लेंस टाइप का। तो आराम से हो जाएगा। हो जाएगा सर। अभी सर हुआ ना सर, हो जाएगा दोबारा वो, आराम से। जी सर। सर मैं बताता ना आपको। अरे ठीक, कोई 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 बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे पर अरे सर परेशान मत होइए, कूल ली। बेटा यही है सर, घर पे ही है। बस तो आ जाए। जी ओके सर। बहुत जल्दी हमारे बीच में हमारे मेहमान आ रहे हैं, कुछ पलों का इंतजार है। हमारे बीच में पिंटू भाई, आदित्य जी, मनीष जी, मानिक चंद जी, आप सभी का स्वागत है। और बहुत जल्दी हमारे बीच में हिंदुस्तान के जाने माने फनकार पेंटल साहब हमारे बीच आने वाले हैं। क्योंकि हेमा जी आपका स्वागत है। ईश्वर करे आप हमेशा स्वस्थ रहें। और श्वेता जी, प्रिंसेस श्वेता जी आपका स्वागत है। मानिक जी आपका स्वागत है। हिमांशु जी आपका स्वागत करता हूँ आपका। बहुत जल्दी हमारे बीच हमारे कलाकार आ रहे हैं। हमारे भाई दीप भाई जो हमेशा मेरे शो में रहते हैं, दीप भाई हमारे आ चुके हैं शो में। दीपक जी जो कि बड़ौदा से मुझे मिलने आ गए। उत्तम पाल जी स्वागत है आपका, मेरे वरिष्ठ भाई। भरत ठक्कर भाई अहमदाबाद से शामिल हो चुके हैं आज के शो के लिए। और कुछ पल का इंतजार
हमारे बीच में। और आज 41वां शो कैफियत का आपके बीच में 41वां शो शुरू करने जा रहा हूं, यही कहते हुए कि सकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, सकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, जरा नजर जो मिले तो उन्हें सलाम करूं। मुझे तो होश नहीं, आप ही मशवरा कीजिए, मुझे तो होश नहीं, आप ही मशवरा कीजिए, कहां से छेड़ू फसाना, कहां तमाम करूं। स्वागत करता हूं अपने बड़े भाई का, प्यार करते हुए, उनको नमन करते हुए, चरण वंदन करते हुए कि एक ऐसा इंसान जिसके पिता ने उसे आंखों का तारा बना के रखा था और उसके बाद न जाने कैसे वो इंसान अपने पिता के कैमरे में उतरा और कैमरे में उतरने के बाद पूरे हिंदुस्तान के, पूरे दुनिया के दिलों में उतर गया। मैं स्वागत करता हूं कंवरजीत सिंह पेंटर साहब का। स्वागत है सर कैफियत की महफिल में। सर कुछ कहना चाहेंगे सर आप? बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच सतीश जी, आपने इतने ऊंचे रुतबे पे रख दिया है जिसके काबिल शायद मैं नहीं हूं, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ ज्वाइन होके। माफ करना इतनी लेट हो गया, वो टेक्निकली मुझे कुछ समझ नहीं आती, इस मामले में बहुत ही नासमझ हूं, तो माफी के साथ मैं आप सबको नमस्कार करता हूं। थैंक यू वेरी मच, और मुझे जो आपने इज्जत बख्शी है यहाँ बुलाकर, थैंक यू वेरी मच। मैं आज पूरे हिंदुस्तान के जो लोग देख रहे हैं कैफियत को, हमेशा देखते रहे हैं, लगभग 2 लाख लोग मेरे हिंदुस्तान में कैफियत को देख चुके हैं। आज इंडस्ट्री का सबसे प्यारा ये जो कैफियत एक प्रोग्राम है, उस प्यारे से प्रोग्राम में अपने प्यारे से बड़े भाई को नमन करते हुए यही कहूंगा कि आपने जो आशीर्वाद के शब्द दिए हैं, आज सब लोग आपको, न जाने कितने दूर दूर से लोग, अहमदाबाद, गुजरात, राजस्थान, कहां कहां से लोग आपको आज देख रहे हैं, आपका स्वागत कर रहे हैं। लेकिन जब हिंदुस्तान एक था, कहते हैं जब पाकिस्तान हिंदुस्तान जब एक था, उसके लिए 2 लाइनें बोलकर वहां से शुरुआत कर रहा हूं कि हजारों सरहद सी बेड़ियां लिपटी है कदमों में, हमारे पांव को भी पर बना देता तो अच्छा था, हमारे पांव को भी पर बना देता तो अच्छा था। परिंदों ने कभी रास्ता नहीं रोका परिंदों का, परिंदों ने कभी रास्ता नहीं रोका परिंदों का, खुदा दुनिया को चिड़ियाघर बना देता तो अच्छा था। सचमुच लाहौर से शुरू हुई ये यात्रा, जब पिताश्री ने हिंदुस्तान में कदम रखा, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बन गया था, एक बेहतरीन कलाकार, फनकार थे वो, पूरे हिंदुस्तान में जाने माने फोटोग्राफर थे, और हिंदुस्तान में आकर उन्होंने अपने एक नई शुरुआत करी। आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में सर? जी बिल्कुल, मेरे एक एक्टर बनने में मेरे पिताजी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि वो लाहौर में पहले पंचोली आर्ट्स करके एक फिल्म कंपनी थी जिसमें वो कैमरामैन थे जी। और जब पार्टीशन हुआ तो वो सब कुछ बिखर गया, काम नहीं मिला, बंबई आए, स्ट्रगल की, लेकिन यहाँ पर भी पाँव नहीं जम पाए, तो दिल्ली जाके उन्होंने फोटोग्राफी की दुकान खोल ली। जी। अब जो बंदा फिल्मों में काम करता है और उसे फोटोग्राफी की दुकान खोलनी पड़े, लोगों की शादियां कवर करनी पड़े या लोगों की पासपोर्ट फोटोग्राफ्स बनानी पड़े, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी फ्रस्ट्रेशन क्या होगी। तो जी सर। वो किसी तरह भी, इधर उधर से माली हालत अच्छी नहीं थी, किसी तरह भी उन्होंने पैसे जोड़ के कुछ करके एक 8mm मूवी कैमरा खरीदा। तब तक मेरे बड़े भाई साहब टाटा नगर चले गए थे अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए, तो मैं अकेला था, हम सिर्फ 2 भाई हैं, तो अकेला था, तो उनको मॉडल के रूप में सिवाय मेरे कोई और मिलता नहीं था। जी। तो हम बाप बेटा दोनों मिलके छोटी छोटी कहानियां बनाया करते थे और फिर उन्हें शूट करते थे। फिर वो डेवलप होके जब वापस आती थी तो फिर एक छोटे से प्रोजेक्टर पे हम लोग उन्हें देखते थे। एक वो जमाना था और एक ये जमाना है, देखिए कि आज एक बटन दबा के हम फेसबुक, ट्विटर, ये वो किसी पे भी दुनिया के किसी कोने में किसी से भी बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। तो उन शॉर्ट फिल्मों का, जो 8mm की फिल्मों का असर ये है कि मेरे पिता ने जब देखा तो उन्हें लगा कि यस, आप कुछ कर सकते हैं, जी। लेकिन सही रास्ते से अगर आप ट्रेनिंग ले तो उन्होंने मुझे पूना इंस्टीट्यूट में दाखिला दिलवा दिया 1967 में, जहां से मेरी एक्टिंग की शुरुआत हुई, मेरे करियर की, मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई। तो सबसे बड़ा योगदान मैं अपने पिताजी का समझता हूं इस सारे मामले में। सर मैं सबसे पहले आज कैफियत की महफिल में, आज मेरे जितने भी मेरे अजीज हैं,
आदरणीय गुरुचरण पटेल जी को यहीं से वंदन करता हूं कि उन्होंने हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को इतना बड़ा फनकार दिया है। उनके चरणों में वंदन करता हूं आज, और कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले उनका आशीर्वाद लेता हूं कि वो हमें आशीर्वाद दे कि ये कार्यक्रम जबरदस्त हिट हो। मेरे सारे शो इसीलिए हिट होते हैं क्योंकि मैं हमेशा अपने गुरुजनों को, अपने आदरणीय लोगों को नमन करता हूं, और आज मैं उस मां को नमन करता हूं जिस मां ने हमारे इस पेंटर जैसे भाई को इस दुनिया में इतना प्यार देके ये संस्कार दिए हैं। सर मैं तो यही कहना चाहूंगा सर कि वो वक्त जब आप बड़े हो रहे थे तो घर में एक माहौल था, पिताश्री कैमरा लेके नए नए चीजें करते थे। तो एक शेर मुझे बहुत बेहतरीन याद आ रहा है कि तेरी पसंद क्या है मुझे ना तू बता, तेरी पसंद क्या वाह। है मुझे ना तू बता, दरिया है तो पानी पसंद कर, दरिया में है तो वाह। पानी पसंद कर। और अब मैं आपको वहां ले चलता हूं, शायद आप बहुत तेज हंसने वाले हैं। आपके घर में बीरबल आते थे और आप अंधेरे में जाकर वीडियो बनाते थे। बीरबल जी आपको पंजाबी में बात करके आपकी बहुत तारीफें करते थे। सर याद है वो वक्त सर? बीरबल भाई आपका Yeah. स्वागत है, आप भी मेरा शो देख रहे हैं। जी तो हाँ, जी हाँ, बताएंगे थैंक यू वेरी मच। सर। नहीं, कुछ नहीं, यही होता था कि वो जो आर्टिस्ट को बाहर निकालने के लिए हर आर्टिस्ट कोई ना कोई रास्ते ढूंढता रहता है। जी तो मैं अपने घर की बैल्कनी में पर्दा लगा के, पीछे टेबल लैंप की लाइट करके, शेडो रिफ्लेक्शन करके सबको एंटरटेन करता था, अलग अलग हरकतें करता था, कभी डांस करता था, कभी कुछ करता था। जी और बीरबल भाई हमारे वहीं के इलाके के हैं, जी जो सबसे पहले वहां से एक्टर बनने बम्बई आए थे और जी भगवान की कृपा से बड़े सक्सेसफुल एक्टर बने। तो जी वो जब एक बार दिल्ली आए तो उन्हें पता लगा कि यहाँ से एक लड़का इंस्टीट्यूट से निकला है और एक्टर बनना चाहता है। तो उन्होंने मुझे बहुत एनकरेज किया, मुझे बहुत हौसला दिया, हौसला अफजाई की मेरी। और आप समझ सकते हैं कि करियर के शुरुआत में अगर कोई इस तरह की शाबाशी दे या इस तरह की दुआएं दे या इस तरह जो इंडस्ट्री का आदमी है, तो ये एक मेरे अदना से इंसान के लिए कितनी बड़ी बात हो सकती है। तो मैं जिंदगी भर बीरबल जी का शुक्रगुजार रहूंगा कि उन्होंने आज तक हमेशा मुझे एक बड़े भाई का प्यार दिया है, मुझे हमेशा गाइड किया है, और हमने बहुत मस्ती की, बहुत एंजॉय किया इस जिंदगी को एज एन एक्टर। तो बस यही है। मैं बीरबल जी को नमस्ते कहता हूँ। बीरबल जी, थैंक यू सो मच। सर भगवान आपको हमेशा बताऊं मैं, आपको तंदुरुस्त रखे। आपके बारे में शो में आने से पहले बहुत लोगों से मेरी फोन पे बातचीत हुई है। सर आपको बताऊं, मुझे, मैं इंडस्ट्री का नहीं होके भी आज सर एक मेरा परिवार बन चुका है, और जो लोग भी मेरे साथ बिल्कुल। कैफियत में जुड़े, सर आपकी तारीफें करने वालों के नाम गिनाऊंगा तो कहेंगे सतीश भाई कैसे पहुंच गए आप। चलिए मैं शुरू करता हूं। एक भाई के रूप में मुझे सुबह सुबह आशीर्वाद दिया था। हमारे गुफी भाई ने कहा था कि बहुत प्यारे इंसान है, मैं इंडस्ट्री में आया वो उन्हीं के कारण, मैं कहा इंजीनियर बनना था, तो भाई ने कहा तुम इंडस्ट्री में आ जाओ, तुम्हारा मन अगर वहां ना हो। मैं आ गया, और उन्होंने बताया कि बालकोनी, दिल्ली की बालकोनी, और वहां पर ऐसा सब सब उन्होंने मुझे बताया था और बहुत तारीफें कर रहे थे। मैं सर थोड़ा आगे बढ़ता हूँ कि एक इंसान जो कहता है कि मैं अदना हूं, उसके लिए एक बात बोलता हूं, सुख चैन की ठंडी छांव तले, सुख चैन सुख चैन की ठंडी छांव तले, मुश्किल है यार बसर मेरा, महलों में कबूतर रहते हैं, मैं बाज हूं पर्वत घर मेरा, मैं बाज हूं पर्वत घर मेरा, रण स्वाभिमान का लड़ने को एक अकेला काफी हूं, एक हिम्मत है तलवार मेरी, है दो बाजू लश्कर मेरा, मेरी टूटी शमशीर पे तुम्हें आज हंसी आ जाती है, कल आंखें धुआं हो जाएंगी जब देखेंगी जौहर मेरा। सचमुच जब एनडीए और एफटीआईआई दोनों एग्जाम को सफलता पूर्वक पास करने के बाद मेरा ये भाई जो अपने को अदना बताता है, सोचिए आज मैं अपने श्रोताओं दर्शकों से पूछता हूं, दोनों एग्जाम एक साथ निकालना, उसके बाद ये देखना कि मुझे किधर जाना है। सर याद है वो नीले रंग का गेट, वहां पर सफेद लाइन से लिखा हुआ, वहां पर लाल खंबे, जब आप एंट्री आपने ली थी, कुछ बताएंगे सर आप? मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी जब मैं FTII में सेलेक्ट हुआ। और जी सतीश, उस समय ये FTII नहीं था, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट नहीं था, इसका नाम था फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। फिल्म सिटी, उन जी दिनों टेलीविजन नहीं था, जी जी था सर, जी सर, मतलब जी पॉपुलर नहीं था। पॉपुलर नहीं था, जी तो जब मैं उस गेट पे आया तो मुझे अपने पिताजी की बात याद आ गई, जी जो उन्होंने मुझे
जब पूना के लिए मैं दिल्ली से निकल रहा था तो ट्रेन में कहा था कि बेटा तुमने पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं किया। मैं अच्छा स्टूडेंट नहीं था, जी। मानता हूं। हम्म। तो उन्होंने कहा था कि बेटा तुमने पढ़ाई में अच्छा नहीं किया क्योंकि तुम शायद चाहते हुए भी नहीं, पसंद नहीं थी ये पढ़ाई आपको, लेकिन अब आप उस लाइन में जा रहे हैं जो आपको बहुत पसंद है। तो मैं ये चाहूंगा कि वहां जाके आप इतनी लगन से काम करें कि जी। अच्छे रिजल्ट के साथ आप पास हो जिंदगी में। जी सर। तो वो याद आ गया। तो मैंने सबसे पहले जब FTII का गेट देखा तो वहां नमन किया, मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने पिताजी को याद किया और कहा कि डैड, मैं आपकी कसम खाता हूं, मैं पूरी कोशिश करके कुछ ना कुछ करने की कोशिश करूंगा, कुछ बनने की कोशिश करूंगा, आपकी उम्मीदों को मैं कभी खाली नहीं जाने दूंगा। तो वो गेट आज भी जब मैं जाता हूं तो मुझे ये सारी चीजें याद आती हैं और मेरी आंखें नम हो जाती हैं और मैं इतना शुक्रगुजार होता हूं कि जो मैं जिंदगी भर चुका नहीं सकता। भाई एक बात कहूँ आपसे, शायद आप उस वक्त में खो जाना चाहेंगे भी। ट्रेन चल रही थी, पिता ने उंगली पकड़ी थी और कुछ पैसे जेब में रखे थे। सर, दिल ने क्या कहा था, सच बोलिएगा उस वक्त, क्योंकि एक नया था सब कुछ, क्योंकि मेरे साथ भी गुजरा है सर सेम स्थिति। तो सर, दिल ने क्या कहा था? दिल उस वक्त सन्न था, कुछ कहने के काबिल नहीं था। वो जो पिताजी के अंतिम शब्द वहां ट्रेन चलने से पहले मुझे कहे थे, जी सर। उन्होंने एक चंचल, इनोसेंट, बेवकूफ बच्चे को सडनली एक मैच्योर इंसान बना दिया था। जी। एक ऐसा इंसान बना दिया था जो शायद, जिसका रिजल्ट आज आपके सामने मैं हूं, कि वही बच्चा जो इतनी पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था, जिंदगी में कुछ बनना चाहता था, तो उसने एक्टिंग में आके उसी इंस्टीट्यूट का बाद में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना। 8 बिल्कुल। साल मैंने पूना इंस्टीट्यूट अपने गुरु की गद्दी पे बैठ के उसे संभाला। तो वाह। ये सब माँ बाप के आशीर्वाद का है, ऐसा सर, है। क्या बात है सर। योगी राज जी आपको याद कर रहे हैं, जानते होंगे योगी राज जी को आप, मेरे जी स्कूल में बिल्कुल बिल्कुल। कह रहे हैं डेलो तो नाइस। आपको लिख रहे थैंक यू। हैं। सर, इस शो में बहुत सारे लोग आते हैं, रोजाना ही सभी को बहुत शुभकामनाएं देते हैं। सर, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ कि जब आपको जब सर वो ट्रेन की बात को थोड़ा सा मैं आगे ले जाऊं सर, कि बेटे को पिता की सीख, और उसके बाद सर पूना इंस्टीट्यूट में जाना, वहां सर अपने दोस्तों के बीच में रहना, अपनी ये सब जानना कि मेरे पिताश्री किस मुकाम पर हैं और मुझे इस इंस्टीट्यूट में अपने दोस्तों को भी बना के रखना है। सर, बहुत सारी परेशानियां आपको आई, लेकिन सर आज मैं पूरे हिंदुस्तान में एक बात कहने जा रहा हूं, ये कलाकार शायद हमारे बीच में ना होता अगर उस दिन इसने मन से, ईश्वर से अपनी माँ के चरणों को वंदन करते हुए ये ना कहा होता कि माँ, मुझे पढ़ने के लिए और पढ़ना है, मुझे बहुत कुछ करना है, और अचानक आपको स्कॉलरशिप मिलना शुरू हुआ था। कुछ कहना चाहेंगे आप सर? जी हाँ, वो ऐसा हुआ था कि पिताजी की, वैसी मैंने बताया, माली हालत अच्छी नहीं थी। जी। तो जब मैं पूना चला गया तो वहां जी। जाते ही मैंने एक माइम होता है, जी। मूक अभिनय, वो एक्टिंग। मैंने, हाँ, मूक अभिनय, एक्टिंग का एक पार्ट होता है मूक जी। अभिनय, जी। जिसे मैंने साइलेंटली एक पिक्चर देखी थी, वहीं इंस्टीट्यूट में हमें पिक्चर दिखाई थी, जी। जिससे मैं बड़ा इन्फ्लुएंस हुआ, मुतासिर हुआ। जी। और मैं चुपचाप उसकी प्रैक्टिस करता रहा, पढ़ाई में भी बड़ा अच्छा रहा, बड़ा सिंसियर रहा। तो 3 महीने के बाद जब मैं वो माइम आर्टिस्ट बन गया, शो किया, और मुझे 50 रुपए पहली बार कमाई हुई उस शो से, जी सर। और क्लास में इम्तहान के बाद मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट हुआ, तो मेरे पिताजी का मैसेज आया कि बेटा, मेरी नौकरी फिर चली गई है, अब मैं तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकता, वापस आ जाओ। जी। तो उस वक्त मेरे जैसे, आप यूं समझ लीजिए कि पांव से जमीन खिसक गई। फिर भी मैंने हिम्मत करके अपने पिताजी को लिखा कि पिताजी फिक्र मत कीजिए, मैं यहाँ पर माइम एक चीज है उसकी प्रैक्टिस करके वो बन गया हूँ, और जी। मुझे यहाँ शोज मिलने शुरू हो गए हैं। जी। तो छोटे छोटे शो, कहीं 50 रुपए, कहीं 75 रुपए,
और प्लस मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से फिल्म इंस्टीट्यूट में फर्स्ट क्लास फर्स्ट स्टूडेंट होने के नाते 75 रुपए पर मंथ स्कॉलरशिप मिली है। क्या बात है, क्या बात है। पूरे हिंदुस्तान से दिल, आपको दिल आ रहे हैं सर, देखिए आपको दिख रहे होंगे, न जाने कितने दिल आपको आ रहे हैं सर। बहुत प्यार कर रहे हैं सर लोग कि आपने इतनी मेहनत से अपने पापा का जो प्रॉमिस था वो पूरा किया था। आपको पूरे दुनिया से, पूरे हिंदुस्तान से सर बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ सर बोलिए। और सतीश, उस वक्त 75 रुपए महीना जी बहुत बड़ी रकम होती थी। जी मैं 67 की बात कर रहा हूँ, जी जहां आपका 50-60 रुपए में महीने भर का राशन, मतलब खाने पीने का अरेंज हो जाता था। जी 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 तो मैं बस फादर से यही कहा कि जब तक मेरे से हो बनता है मुझे करने दीजिए, जी जब नहीं होगा तो वापस हार के आ जाऊंगा, लेकिन अभी मैं हारने वाला नहीं हूं। जी तो मैंने 2.25 साल पूरे उन्हीं पैसों से और शोज करके कमा के जी अपनी पढ़ाई पूरी की, और फिर फर्स्ट क्लास आया, और फिर बॉम्बे आके मुझे इमीडिएटली काम मिल गया। और भगवान की बहुत कृपा रही कि उन्होंने मेरी मेहनत को सफल किया। मेरे माँ बाप के आशीर्वाद ने मुझे इस मकाम तक पहुंचाया। सर वो वक्त याद आया होगा जब आपको वहां स्कॉलरशिप मिला होगा। चलते वक्त माँ ने सिर में हाथ रखा था कि बेटा जा, अपनी ये कामयाबी पूरी करके आ। उस माँ का सर, उस समय जब आपको पापा परेशानी में थे तो माँ का आशीर्वाद काम आया होगा, क्योंकि कैमरे से आप पापा के द्वारा आए, लेकिन दिल से तो माँ ने आपको आशीर्वाद दिया होगा। उस माँ को नमन बिल्कुल। करता हूँ सर पूरे हिंदुस्तान की ओर से। और सर आपके चाहने वाले योगी राज जी कह रहे हैं, सर मैं तो दिल्ली का होकर भी एनएसडी में इतना ट्राई करके भी नहीं निकल पाया, मैं एडमिशन नहीं हो पाया। तो सर आपको, सर आप तो सर दोनों जगह निकले हैं, आपको बहुत बहुत नमन करता हूँ। योगी राज जी कह रहे हैं सर। थैंक यू योगी जी, थैंक यू वेरी मच। ये सब बस चाहने वालों की दुआओं का असर है, वरना मैं खाकसार किस काबिल हूँ। थैंक यू। गणेश पोद्दार जी कह रहे हैं, आप सभी इतने जवान कैसे रह पाते हैं। आप सर कह रहे हैं कि इतना, आपने कहा ना इतनी पुरानी। बताइए सर, इतना मेंटेन कैसे रह पाते। ये बात तो मेरी वाइफ ने भी कही सर आपको देख के आज। हेलो 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 हेलो, लगता है कोई फोन आ गया। हाँ जी। हाँ, तो मैं कह रहा था कि इतना मेंटेन कैसे रह पाते हैं। ये बात मेरी वाइफ ने भी कही है कि सचमुच आप। नहीं, मेरा क्या बेटा है भी कह रहा सतीश जी, है। सतीश जी ऐसा कुछ नहीं है। जी मैं सर। ये सब काम का जुनून है। हम लोगों को जी नशा सिर्फ काम का है। तो जी बस काम करते रहते हैं, उसमें खुश रहते हैं, आत्मा सेटिस्फाइड रहती है, और ये जुनून ही है। इसके लिए एक शेर अर्ज करना चाहूंगा। ये बिल्कुल, अरे जुनून बार क्या। जो हम लोगों को, जो काम का, जो एक्टिंग का जुनून है, और जो शायद हमें दिखने में जवान रखता है, कि जिंदगी की ये देन है जिसे मिली मिली, जी, जिंदगी की ये देन है जिसे मिली मिली, होश तुम्हें मिले, दीवानगी मुझे मिली। क्या बात है, क्या। थैंक यू। क्या बात है सर। सर आपको चाहने वाले क्या क्या लिख रहे हैं, थोड़ा पढ़ लेता हूँ, क्योंकि हाँ जिससे पढ़िए कि ना, लगे। पढ़िए। म, म, सबसे पहले कवि आदित्य जी, जो कि बहुत बड़े हिंदुस्तान में उनके शोज होते हैं, फॉरेन में भी शोज होते हैं, बहुत सम्मान मिल चुके हैं, वो आपको बहुत सारा नमन कर रहे हैं। और मानिक थैंक चंद यू। पोद्दार जी कह रहे हैं आपको नमन है। बाबू खान, जो कि एक प्रोड्यूसर हैं, एक फिल्म उनकी तीसरी फिल्म आ रही है अभी, और उनका बेहतरीन उसमें गाना एक मैंने लिखा है, मैं आपको भेजूंगा, राष्ट्रीय गीत मैंने लिखा है, वो वाह। आपका स्वागत कर रहे हैं। और उस फिल्म का नाम है 2020 जनता कर्फ्यू, वो जल्दी ही बनने शुरू हो रही है। अनीश शेख, जो कि बहुत बड़े गायक भी हैं, और एक बहुत अच्छा उनका अपना एक सारे पब्लिक में वो उन्होंने अभी मास्क बांटे हैं फ्री सबको। वो सर कह रहे हैं रफू चक्कर आपकी बेस्ट फिल्म थी। सुमन भल्ला जी वो कह रहे हैं आपको देख के अच्छा लगा।
प्रीति शुक्ला जी कह रहे हैं, और सभी दीपक जी कह रहे, दीपक मालवी जी जो कि बड़ौदा से हैं, प्रमोद तिवारी जी, निशा देसाई जी, ये सभी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं। और शुभकामनाओं के बीच में मैं जो बोलने जा रहा हूं, शायद आज मेरा बड़ा भाई ये कहेगा, सतीश तुम कहां कहां से क्या क्या लेके आ गए। एक गेट जिसमें नीले रंग से उसका नाम लिखा है इंस्टीट्यूट का, गेट के अंदर एक बड़ा सा पेड़ है, उस पेड़ में न जाने ममता की छांव, कई साल तक जहां आपने उस छांव में खड़े होकर न जाने कितनी सफलताओं को अर्जित किया है, उस वक्त को याद करते हुए मैं यही कहूंगा कि वो जिसे सुनकर खुशी से रो पड़ी आंखें तेरी, वो जिसे सुनकर खुशी से रो पड़े आंखें तेरी, आसमानों से कभी ऐसी खबर भी आएगी। और वो खबर थी कि आपको जिस इंस्टीट्यूट से आप पढ़े थे, उस इंस्टीट्यूट में आपको हेड ऑफ द डिपार्टमेंट चुना गया था। सर उस वक्त को नमन करता हूं, उस लम्हे को सचमुच सर नमन करता हूं कि उस समय सबसे फख्र की बात होती है जो आदमी जहां पढ़ा होता है वहां एचओडी हो जाता है। कुछ कहना चाहेंगे सर आप? बिल्कुल बिल्कुल, ये वो जो पेड़ की बात आप कर रहे हैं वो दुनिया के लिए शायद पेड़ है, लेकिन हम जो स्टूडेंट हैं पूना इंस्टीट्यूट के, उसे विजडम ट्री कहते हैं कि हमने जो भी सीखा है यहाँ से सीखा है। तो जैसे महाराज बुद्ध को मोक्ष प्राप्त हुआ था एक पेड़ के तले, उसी तरह शायद हमें ये नॉलेज मिली है इस विजडम ट्री के तले। तो वो हमारे लिए बहुत पूजनीय है, आदरणीय है। और उन सब की वजह से, सब दुआओं की वजह से, मेहनत की वजह से, क्या है सतीश, इंसान की तकदीर अच्छी कितनी भी हो लेकिन उसकी मेहनत बहुत जरूरी होती है जी। और इंसान मेहनत जब करता है और उसे रिजल्ट अच्छे मिलते हैं तो उससे बढ़कर रिवॉर्ड या अवार्ड कोई और हो नहीं सकता। तो हमारे लिए भी पूना इंस्टीट्यूट एक जिंदगी का ऐसा मकाम है और वो विजडम ट्री एक ऐसी निशानी है जो हमसे कभी दूर नहीं हो सकती, हमारे दिल से कभी दूर नहीं हो सकती। थैंक यू सर एक बात कहूं सर कि कितना प्यारा खूबसूरत दिल है आपका। आपने किसी भी शब्द में सर, मैं इतनी देर से आपके साथ हूं लेकिन किसी भी शब्द को आपने काटा नहीं, जो बोला दिल से बोला। और सर अब मैं दिल की बात और आपके करीब लाता हूं। याद कीजिए उस लम्हे को जब एक ट्रेन खड़ी थी और वहां सारे दोस्त आपके उतर पड़े थे कि गुरुदत्त जी के भाई आत्माराम जी की फिल्म में सभी दोस्त जा रहे थे, तो आपने कहा नहीं मेरा रास्ता कुछ और है और आप चल पड़े। लेकिन अचानक माँ की आवाज थी या पिता का आशीर्वाद था, न जाने क्या था, कि आप चलती ट्रेन से नीचे कूदे थे और आपने दोस्तों से कहा था यार मैं भी चलता हूँ। कुछ बताएंगे सर आप? जी हाँ, ये मेरी जिंदगी का पहला मौका था जब मुझे रोल मिला था। हम लोग अंधेरी स्टेशन पे सब दोस्त यार मिलते थे और फिर इकट्ठे जाते थे स्ट्रगल करने। तो उस दिन सुबह भी हम लोग पहुंचे तो हम लोग ट्रेन में बैठने वाले थे, ट्रेन चलने वाली थी। ये अंधेरी से चर्च गेट तक की ट्रेन थी। तो सबको याद अचानक आया कि आत्माराम जी ने इंस्टीट्यूट आके हमसे कहा था कि मैं नए लड़कों के साथ, लड़कियों के साथ पिक्चर बनाना चाहता हूँ, शुरू करना चाहता हूँ। तो चलो आज आत्माराम जी का स्टूडियो नटराज यहीं पर है, उनसे मिलने चलते हैं। तो मैंने कहा ठीक है आप लोग जाओ, मैं तो सीधा महालक्ष्मी फेमस जाऊंगा। तो उन्होंने कहा चल आजा, लेकिन मैं माना नहीं। तो वो लोग उतर गए, वो लोग बाहर की तरफ चल दिए और इधर ट्रेन चल पड़ी। तो अचानक मुझे क्या हुआ, वही आपकी बात सही है कि शायद माँ की दुआ या पिताजी की दुआ, कोई ऐसी आवाज आई जिसने मेरे दिल में हलचल की कि बेटा उतर जा, तेरा काम यही बनने वाला है। तो मैं चलती ट्रेन से कूद गया और उनके साथ ज्वाइन हो गया। अब आगे एक किस्सा सुनाता हूँ, बहुत मजेदार है। कि आत्मा जी को मिले, उन्होंने कहा हाँ मैं बहुत जल्द शुरू करने वाला हूँ पिक्चर जिसमें लड़के लड़कियों को रोल दूंगा, नए, सब नए लड़के लड़कियां, लेकिन मुझे वो बच्चे चाहिए जो डांस बड़ा अच्छा करते हैं। तो मेरे कान खड़े हो गए क्योंकि डांस भगवान की कृपा से मैं थोड़ा बहुत कर लेता हूं। तो मैंने कहा, जैसे ही उन्होंने डांस की बात की मेरे दिल में ये थॉट आया कि भैया ये पिक्चर तो मुझे मिली ही मिली। तो 3-4 दिन के बाद उन्होंने हमें ऑडिशन के लिए बुलाया कि डांस का ऑडिशन लूंगा। तो हम वो नटराज स्टूडियो में एक थिएटर है था, अब तो खैर खत्म हो गया सब। उस थिएटर में हमारा इंटरव्यू डांस टेस्ट हुआ। तो सबसे पहले मुझे बुलाया
जी। म्यूजिक चलाया, मैंने डांस किया, जो मुझे आता था मैंने सब सब दे दिया उस दिन, कुछ उधार नहीं छोड़ा। मैंने कहा आज बेटा लाइफ का मामला है, जो आता है दे दो। तो मैंने जो भी कर सकता था मैंने डांस किया। जी। आत्माराम जी ने स्टॉप किया जी। और अपने असिस्टेंट को कहा कि एक कुर्सी और लेके आओ। तो जी। असिस्टेंट कुर्सी लाया, तो मुझे आत्मा जी ने उस कुर्सी पर बिठा दिया और कहा जी। कि अब तुम मेरे साथ बैठ के लड़के लड़कियां सेलेक्ट करने में मेरी हेल्प करो। ये जी। इज्जत मुझे आत्माराम जी ने पहले ऑडिशन में ही दी कि मुझे जी। अपने साथ कुर्सी पर बिठाकर सबको सेलेक्ट करने के लिए कहा कि मेरे क्या साथ बात सेलेक्ट है। करो। और उसमें बड़े बड़े लोग थे, बलदेव खोसा साहब थे, सुभाष घई साहब थे, अच्छा। इन सब लड़कों को सेलेक्ट करना था। वो मेरी बात सुन के आत्मा जी ने कई बच्चों को सेलेक्ट किया। अच्छा, तो अरे वाह, क्या बात है तो सर। ये समझ लीजिए कि यहां पर मेहनत काम आई। अगर मुझे ये जी। मौका मिल जाता और मैं कुछ नहीं कर पाता और मैंने मेहनत नहीं की होती, तो शायद जी। मेरी जिंदगी सफल नहीं होती। तो ये मेहनत वाह। उतनी ही जरूरी है इंसान की जिंदगी में, जितनी के दुआएं, जितनी के भगवान की कृपा और जितना दोस्तों का प्यार। क्या बात है। सर मैं आपको बताऊं कि चैताली जैन जी, जो कि बहुत बड़ी मॉडल है इंदौर की, वो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं दे रही हैं। उनका पावर ऑफ फैशन के नाम थैंक यू से एक बुक निकलती है मुंबई से। और बीरबल जी जी। कह रहे हैं आप मेरे सबसे फेवरेट आर्टिस्ट हो। बीरबल जी लिख रहे हैं। बीरबल जी, आपका और प्यार मेरे लिए बहुत बड़ी नेयामत है, सौगात है। थैंक यू बीरबल, थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग देयर। मैं आपका शुक्रिया कभी नहीं कर सकता पूरी तरह। थैंक सर यू उन्होंने भाई, एक बात थैंक यू। आज बीरबल जी ने दिन में एक बात कही थी, कि मेरे सबसे फेवरेट फ्रेंड्स में थे आप हो, और मेरा जी बहुत प्यारा दोस्त है, आपके लिए बोला था उन्होंने। और सर मैं थोड़ा आगे चलता हूँ कि मैं सर जब छोटा था, तो जब हम लोग पास होते थे ना सर क्लास में, तो पिताजी तभी पिक्चर दिखाते थे हमें, और हम लोग पूरे परिवार जाते थे, मेरी बहन, मेरा भाई बड़ा, पिताश्री, हम लोग पीलीभीत में थे उस समय, मेरे पिताजी हॉस्पिटल में थे। तो सर आपकी मूवी रिलीज हुई थी रफू चक्कर, और मेरे जी पिताजी ने वो मूवी देखी थी हम लोगों ने। सर उसके बाद जो वाकया हुआ सर, वो सर बताऊं, मैं उस समय, उसके बाद जब मैं 12th में था, तो रफू चक्कर दोबारा लगी सर पीलीभीत में जेट टॉकीज में, और सर मेरे दोस्तों ने स्कूल छोड़ के सर वो मूवी देखने गए। और उस समय सर 2 रुपए 25 पैसे का टिकट होता था, और मेरे पास सर 25 पैसे कम पड़ गए थे। तो एक मिलने वाला आया, तो उसने मुझे 15 पैसे उधार दिए थे, और 10 पैसे फिर भी कम पड़ गए थे, तो टिकट वाले ने टिकट दिया था। सर वो वाकया याद करते हो सर, मैं यही कहूंगा कि ऐसी फिल्म आपने हमेशा वो कॉमेडी की, वो हमेशा पिक्चरों में किया काम, जिसमें कि हम परिवार के साथ, मैं बात ये कहना चाह रहा हूं कि आपकी पिक्चरों को जितने भी हमने देखा है, हम परिवार के साथ देखे हंसते थे। आजकल सर हंसने के लिए सर अलग बैठना पड़ता है, क्योंकि दूरअर्थी चीजें होती हैं। लेकिन सर आपसे संस्कार सीखे हैं। अगर आप लेडीज भी बने थे, तो हमेशा पूरे परिवार के साथ देखने वाली मूवी रफू चक्कर की रही सर। मैं सर आपसे सर एक बात पूछना चाह रहा था, आपने जी डांस का जिक्र किया, और सिर्फ जी। पूरी फिल्म में आपने जितना जबरदस्त डांस, अभिनय, सर उस पिक्चर के बारे में मुझे बता दी, क्योंकि मेरी सर फेवरेट मूवी है सर वो आपकी। रफू चक्कर में बड़ा मजा आया, हम मेरी भी बड़ी फेवरेट है। सत्ते पे सत्ता, जी। जवानी दीवानी, खोटे सिक्के, ये सारी पिक्चरें बड़ा मजा आया जी सर। करने में। रफू चक्कर खासकर क्योंकि हमारे लिए भी बड़ा अलग एक्सपीरियंस था, पहली बार लड़की बनना। और शुरू शुरू में तो बड़ा अजीब सा लगता था वो सब पहन के, एक हिचकिचाहट सी होती थी, लेकिन बाद में आदत पड़ गई। और दूसरा सतीश, हम ये कहना चाहते हैं कि हमने जिंदगी में हमेशा यही सीखा है कि कॉमेडी गलत तरीके से नहीं होती। कॉमेडी जी। दिल से होती है, सिचुएशन से होती है, डायलॉग से होती है, बॉडी लैंग्वेज से होती है, लेकिन गलत लफ्ज और गलत एक्शन करने से कॉमेडी नहीं होती। नहीं सर, मैं आपको रोकता हूँ 1 मिनट सर, 1 मिनट रोकता हूँ सर मैं आपको। मैंने जो सर आपकी कॉमेडी में देखा है, मैं भी सर छोटी मोटी एंकरिंग करता हूँ सर शोज में। आपके कलाकारों के साथ काफी कर चुका हूँ, अरे लेकिन बड़ा सर जो कमांड है आप आपका। सर जो टाइमिंग आपकी है, मतलब अब मैंने देखा है सर आपका कि जितनी भी मूवी, चाहे सत्ता पे सत्ता में जाता हूं, मैं किसी में भी जाता हूं मूवी में, आपकी कोई भी मूवी देखता हूं, जवानी दीवानी देखता हूं, सब आपकी जो टाइमिंग होती है, आंखें बोलना, टाइमिंग होना, सर ये आजकल
फूहड़पन से सर उसको भरने की कोशिश है सर, बताएंगे सर वो टाइमिंग के बारे टाइमिंग सर ये भगवान की देन है। ये आप में? जी में, ये मेरे में या किसी भी कलाकार में टाइमिंग, ये सब ऊपर वाले की देन है जिसके साथ आप पैदा हुए हैं। हाँ, उसको समझ के, उसको तराश के जी अगर और निखार सकते हैं तो वो आपकी मेहनत है। बट टाइमिंग जी कोई दे नहीं सकता, ये अंदर से ही निकलती है। और भगवान की कृपा से वो थी, इसलिए मैं, बीरबल साहब, हम सब लोग इस काम को बाखूबी कर पाते हैं। तो सर मैं रफू चक्कर के मैं बारे में जी 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 वही रफू चक्कर के बारे में बताइए। रफू चक्कर के बारे में ये बताना चाह रहा था कि बड़ा मजा आया। और ऋषि कपूर साहब ने काफी मेरी खिंचाई भी की। उन्होंने ड्रेस डिजाइनर को बुला के मेरे कपड़े कुछ ऐसे बनवा दिए कि मुझे ये सब बाल शेव करने पड़े, टांगों के बाल शेव करने पड़े। खुद उन्होंने सब कवर्ड कुछ बनाया कि ताकि उनका कोई बाल वाल नजर ना आए। मैं फंस गया। तो आपको मालूम है कि बाल साफ करने के बाद क्या खारिश होती है, क्या हालत खराब होती है। जी और कभी जी किसी लड़के को पैसे दे दिए कि वो जाके पेंटल, जब मैं लड़की बना हुआ सेट पे घूमता हूं तो किसी को पैसे दे दिए जाके इसको छेड़। वो लड़के ने छेड़ दिया मुझे, मैं मारने लगा। सर मैंने नहीं, ऋषि आपको छेड़ने के लिए। तो इस तरह की हरकतें बहुत होती रही। बहरहाल जी काम करने में बड़ा मजा आया। और मैं जी जिंदगी में कभी भी ऋषि जी को नहीं भूल सकता, क्योंकि जिस तरह के को एक्टर, जिस तरह के इंसान, जिस तरह के दोस्त, जिस तरह का हम सफर वो हम सब के जी साथ बनते थे, और जिस तरह वो कोशिश करते थे कि शूटिंग में नई नई चीजें आए, नए नए पंचेस इफेक्ट आए, है उसमें, बहुत रेयर पंचेस है। है तो जी इसलिए वो मेरे लिए भी जिंदगी की एक बहुत अहम पिक्चर है। एंड उसकी वजह से मैं कभी भी अकेला होता हूं तो चिंटू को याद करके हंस लेता हूं। ऐसा लगता है कि वो अभी भी मेरे आसपास ही है। सही कहते हैं सर। वो सर आज भी वो ट्रेन का गाना सर, मैं तो सर जी कई हाँ। बार सुनता हूँ। उस गाने में सर वो जो अफेक्ट दिया था, शायद आप लोगों की सोच होगी, एक बार मेल वॉइस निकाली गई थी, फिर उसके बाद दोबारा से फीमेल वॉइस की गई थी। तो वो सर वो क्या था सर, वो किसकी खोज थी? नहीं नहीं, वो हमारे म्यूजिक डायरेक्टर साहब की खोज थी। वो कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई की देन थी। और जी गुलशन बाबरा साहब का गाना लिखा जी हुआ जी था। तो जी 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 वो क्रिएटिविटी उनकी थी। हाँ, उसे निभाया हम लोगों ने था बड़े बखूबी। जी 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 जी। और वो वाकई सर वो गाना आज भी सर सुनने में सर कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि बहुत ऑड लगे। वो सर इतना प्यारा आज भी पारिवारिक गाना लगता है, बहुत अच्छा जी हाँ, लगता है जी सर हाँ, सर। जी हाँ, बहुत अच्छा। वो पूरी पिक्चर ही बड़ी प्यारी थी, बहुत अच्छी बहुत पिक्चर प्यारी थी। पिक्चर थी, बहुत पिक्चर थी जी हाँ, सर। जी हाँ। इसमें आपको चाहने वालों की लिस्ट बहुत लंबी होती जा रही है। चंदा जैन जी आपको बहुत शुभकामनाएं दे रही हैं। पिंटू थैंक सलूजा यू। जी जो कि सलूजा जी जो कि बिहार से हैं, अली भाई के बहुत क्लोज हैं। अली भाई जो मेरे शो में आ चुके हैं, वो भी उसके बहुत क्लोज नमस्ते कह रहे हैं। हेमा अरोरा जी जो कि मेरी मिसेज की फ्रेंड है, वो आपको देख रही हैं, आपको शुभकामनाएं दे रही हैं। अब्दुल अ, अब्दुल भाई जो हमारे मेरे बहुत अजीज हैं, अब्दुल भाई, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप अस्वस्थ होने के थैंक बावजूद भी मेरे शो को देख रहे हैं। कृपेश असारी जी कह रहे हैं सर आपने हीरा पन्ना में देव आनंद साहब के साथ काम किया, कुछ बताएंगे सर। और शिल्पा जैन जी कह रही है कि आप रफू चक्कर में असली हीरो हो, आप हो। शिल्पा यू। जैन अरे जी कह सर, रही है कि रफू चक्कर नहीं नहीं नहीं, के नहीं नहीं क्या नहीं, कृपेश जी मैं कह रहे एक हैं कि पार्ट था। जी, जी 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 बोलिए। देवन जी के साथ जो आपने पिक्चर की थी, कृपेश जी कह रहे हैं हीरा पन्ना, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे आप, कुछ अच्छा वाक्य? हाँ, सबसे पहले तो मैं सबका शुक्रिया करना चाहता हूँ कि जिस तरह आप लोग मुझे प्यार दे रहे हैं। आप सबको मेरा भी नमन एंड मेरी शुभकामनाएं। भगवान हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। और बाकी रही बात हीरा पन्ना की, तो हीरा पन्ना भी बड़ी अच्छी पिक्चर थी। और मेरी पहली पिक्चर थी देवानंद साहब के साथ। उसके बाद मैंने बहुत फिल्में की उनके साथ। तो देवानंद साहब से मैंने बहुत कुछ सीखा है। और सबसे बड़ी बात ये सीखी है कि जो प्यार अपने प्रोफेशन के साथ, जो वही दीवानगी वाली बात, जो मस्ती वाली बात, जो हर लम्हा वो सेट पे अपने आप को एनर्जेटिक रखते थे, इंजॉय करते थे, वो सब मैंने देव साहब से सीखा। और आखिर तक वो ऐसे इंसान थे जो कभी थके नहीं थे।
हमेशा क्या बात है। फुल फुल स्टीम चलते थे। और वही मैं चाहता हूं कि मैं भी जिंदगी के आखिर तक उसी जोश, उसी तरह, उनकी तरह ही चलता रहूं और पता ना लगे कब निकल जाए। वो चीज देव साहब की मैं हमेशा हैट्स ऑफ टू देव साहब। क्या बात है, जो उनकी लगन थी, एनर्जी थी, वाह 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 वाह। तो बड़ा अच्छा लगा, भाई बहुत बढ़िया था वो। जी, जी थैंक यू। जी जी जी। मैं कह रहा हूँ भाई, जिस प्रकार से आपने कहा कि एनर्जी मैंने वहां से सीखा, पाठशाला थे, सचमुच देव साहब एक बिल्कुल पाठशाला बिल्कुल थे। और मैं तो बिल्कुल। सर आगे बढ़ता हूँ कि सर, जब आपके साथ आशीर्वाद हो, बड़ों का आशीर्वाद हो, माँ पिता सबका आशीर्वाद हो, और बड़ा भाई जब आपके आशीर्वाद दे रहा हो, गुफी भाई आपको गॉड ब्लेस लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई आपको ईश्वर हमेशा खुश रखे, गुफी भाई कह रहे हैं। और कवि थैंक यू। आदित्य जी जो कि बहुत सारे शोज करते हैं, वो कह रहे हैं बहुत ही रूहाना कार्यक्रम है, बहुत मजा आ रहा है। दीपक मालवी जी ने जो लिखा है सर, सचमुच ये तो मेरा दिल कह रहा था और उन्होंने लिख दिया है। वो कह रहे हैं आप अकेले ऐसे कॉमेडियन हो जो कि हंसाते हंसाते और हंसते हंसते कब रुला दो सर पता नहीं चलता। ये सर आपके लिए। ये बहुत बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी एंड थैंक यू गुफी जी। भगवान आपको भी खुश रखे, आबाद रखे, सेहतमंद रखे और जी हमेशा ब्लेस रखे आपको, आपके पूरे परिवार को, बाकी सबको भी खुश रखे, आबाद रखे। और रही बात हंसते हंसते रुलाने की, तो देखिए मैं एक कलाकार हूँ, दिल को फॉलो करता हूँ। जहां हंसने वाली बात है वहां हंसता हूँ, और जहां दुख वाली बात है तो वहां मुझे भी उतना ही दुख होता है जैसे जितना किसी को होता है। और मेरे भी आंसू साले ऐसे हैं कि बेकाबू हो ही जाते हैं, बाहर छलक ही आते हैं, क्या करें। एक नॉर्मल इंसान हूं मैं। सर, मैं आपसे एक सर कला के बारे में आपने जिक्र किया था इस इंटरव्यू में, चलते चलते सर, ये जो माइम है, माइम मतलब एक ऐसे कला, शायद मेरे 90% श्रोता या दर्शक नहीं जानते होंगे, इस कला के बारे में थोड़ा सा बताएंगे सर आप, क्योंकि इसमें बहुत बड़े सर माहिर है आप। जी जी, ये इसे मूक, हिंदी में अगर हम कहें तो मूक अभिनय भी कह सकते हैं। लेकिन माइम में सॉरी, माइम में एक स्पेशलिटी ये होती है सतीश जी कि जी इसमें आपको ना कोई प्रॉपर्टी, ना कोई म्यूजिक, कुछ नहीं इस्तेमाल करने की इजाजत होती। जी सिर्फ एक अकेली बॉडी, अपने बॉडी के जरिए से ही सारा आइडिया, सारा स्क्रिप्ट जो भी आपको कन्वे करना है आप कन्वे करते हैं। जैसे अगर जी आपको कुर्सी पर बैठना है तो कुर्सी भी इमेजिनेशन वाली कुर्सी पे बैठना है और लोगों को जी दूर से लगे कि आप कुर्सी पे बैठे हैं। अगर आप जी चलते हैं तो एक ही जगह पे ऐसे चलते हैं कि लोग, देखने वालों को लगता है कि आप चल रहे हैं। तो एक जी ये बहुत ही, इसको ऐसे कहा गया है कि एक्टिंग के क्षेत्र में ये जी सबसे ऊंचे लेवल का आर्ट है। तो जी मुझे बहुत पसंद आया। मैंने पूना इंस्टीट्यूट में जब दुनिया के बेस्ट माइम आर्टिस्ट मार्शल मार्सियो साहब की फिल्म देखी, वहां से मैं अच्छा। मुतासिर होके, हाँ जी, वहां से मुतासिर होके मैंने अपने आप एकलव्य की तरह इस चीज को सीखा। और सीखने के बाद मैं इसे मैंने इस्तेमाल किया और लोगों ने मुझे एक माइम करके पहचाना। तो जी मेरी खुश नसीबी है कि मार्शल मार्सियो जो दुनिया के बेस्ट माइम हैं, उनका लास्ट शो हिंदुस्तान में हुआ था, जहां मैंने जाके उन्हें देखा था लाइव और फिर उनसे मुलाकात हुई थी। बड़ा खुश नसीब हूं कि मेरे गुरु को मैं जिंदगी में मिल सका और अपना नमन कर सका उन्हें। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है सर। मैं तो यही कहूंगा सर, मेरे बड़े भाई को, जो कि उसकी मुरादें हैं इस दुनिया में, आखिर तक वो जो उनके सपने हैं वो पूरे हों सर, ये मेरी चाहत है सर। कि सचमुच आपसे एक, मैं श्रोताओं से एक बात पर्सनली कहना चाह रहा था कि जिस शख्स को मैं सामने रख के आज बात कर रहा हूं, उससे मैं पिछले 1 डेढ़ महीने से बात कर रहा था। उस पहला शब्द इतने प्यार का होता था, लगता था जैसे मेरे घर के दूसरे कमरे से आवाज आ रही है। ये सच कह रहा हूं। कहते थे बेटा चिंता मत करना, मैं जरूर तुम्हारे साथ शो करूंगा मेरे भाई, लेकिन थोड़ा अभी व्यस्त हूं। डीडी के प्रोग्राम्स आप बनाते हैं मुझे मालूम है, और ईश्वर करे वो डीडी जो कि देरी दूरदर्शन है, जो पूरे हिंदुस्तान में जिसके शोज जाते हैं, उनके शोज के लिए बहुत स्टैंडर्ड शोज आप बनाते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। और थैंक यू। आपको जो जो रुपेश कुमार जी है, वो कह रहे हैं कि बेगूसराय से हैं, आपका स्वागत कर रहे हैं। और
त्रिशेष श्वेता जी आपका स्वागत कर रही हैं। तलहा बस्तान सर, बर्निंग ट्रेन में इतने सारे स्टार्स थे, कुछ बताएंगे आप? वो भी बात चलेंगे, लेकिन सर आपको बताऊं कि दोहा कतर से मेरी बहन अनीता जी आपको देख रही हैं, कतर से आपको बहुत बहुत स्वागत कर रही हैं आपको। हाँ सर, थैंक द यू। बर्निंग थैंक ट्रेन के बारे में तन्हा मस्तान जी ने पूछा है आपसे। हाँ नहीं, बर्निंग ट्रेन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। रवि चोपड़ा साहब मेरे बड़े क्लोज थे, और ये शायद किसी को नहीं मालूम, उसमें मेरा ठीक था, छोटा सा रोल था, ऐसा कोई खास बड़ा रोल नहीं था, लेकिन अलग था, और उसे भी करने में बड़ा मजा आया क्योंकि रवि चोपड़ा साहब डायरेक्टर थे, गुफी जी भी थे उसमें। लेकिन शायद लोगों को ये नहीं मालूम कि बर्निंग ट्रेन के सब्जेक्ट पे मैंने राइटिंग में रवि जी के साथ बहुत काम किया था। क्या बात है, एक नई बात मेरे श्रोताओं को मिली है सर। कैफियत यही तो है सर कि नई नई चीजें शायद आपके किसी भी इंटरव्यू में जिक्र नहीं है, कहीं पे भी ये विकिपीडिया में जिक्र नहीं है। आपने जो बताया सर, नमन करता हूं कि कैफियत के द्वारा एक मैसेज ये जा रहा है कि बर्निंग ट्रेन में बी आर चोपड़ा के साथ जो राइटिंग वर्क हुआ इतनी बड़ी फिल्म बनाने के लिए, उसमें मेरे भाई का सहयोग था। कुछ कहना चाहिए सर? थोड़ा सा मेरा भी था, क्योंकि रवि मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था, तो हम लोग मोस्टली उनके कमरे में डिस्कस करते थे। तो कई बार ये अपना बर्निंग ट्रेन की डिस्कशंस हुई, कुछ आइडियाज मैंने फेंके, कुछ उन्होंने फेंके, तो एक प्रोडक्टिव इंटरैक्शन जिसे कहते हैं वो काफी बार हुआ रवि जी के साथ। एंड रवि जी मेरे बहुत बहुत क्लोज फ्रेंड थे, एंड आई रियली लव्ड हिम। उन्होंने बहुत मेरे लिए बहुत कुछ किया है, बड़े एहसान हैं उनके मेरे ऊपर। सर उनको सर यहीं से वंदन करता हूं सर, रवि भाई को, कि उन्होंने जिस तरह से फिल्म इंडस्ट्री में इतना महान काम किया। और मैं तो कह रहा हूं कि महाभारत जैसा इतना महाकाव्य जिसमें आप भी थे, आपने बहुत अच्छे रोल किए, उसमें दो रोल किए हैं, सुदामा का और शिखंडी का। ये जी हाँ, सब उन्हीं के द्वारा हुआ सर। तो जी उनको नमन करता हूं सर। कैफियत की महफिल से उनका परिवार, उनकी अभी वाइफ आई थी एक शो में, जी उनको पूरे हिंदुस्तान ने देखा था, और मैं जी उनको भी नमन करता हूं सर। सर जी। मैं सर थोड़ा आगे बढ़ूं सर, कि जिस तरह से आपने जिंदगी को बहुत सरलता से जिया सर, और हमेशा दूसरों को आइडियल बने। सर मैं एक लाइन बोलते हुए सर आपको कुछ कहना चाहूंगा कि दिया हूं दिए का फर्ज पूरा कर रहा हूं मैं, दिया हूं दिए का फर्ज पूरा कर रहा हूं मैं, अंधेरे से को हो रोके उजाला कर रहा हूं मैं। सर आपने हमेशा पूरे हिंदुस्तान में जो आपसे करीब आए उनको सर प्यार दिया दिया, लेकिन मैं सर हितेंद्र जी जो आपके बेटे हैं सर, उनको क्या शिक्षा दे रखी है आपने, जो कि इतनी सहजता उनके अंदर है, उतनी सरलता उनके अंदर कुछ नहीं, हमने कोई खास शिक्षा नहीं दी सतीश जी, बस संस्कार दिए हैं, एक अच्छे माँ बाप के संस्कार जो हमसे बन पड़े, जो हम है? अपनी क्या बात है जिंदगी में सर। जो हम अपनी जिंदगी में फॉलो करते हैं, बस वही उसे दिए। हम आज बेहतरीन। भी अपने बड़ों के पांव छूते हैं, और वो अपने बड़ों के पांव छूता है, इज्जत करता है। तो कोई शिक्षा ऐसी सोच समझ के नहीं दी जाती, दरअसल ये आपके संस्कार हैं जो अपने आप बच्चों के अंदर आ जाते हैं। तो मेरे हिसाब से मैंने कुछ खास ऐसा नहीं किया, बस हमारे संस्कार देख देख के, हमारी चीजें देख देख के ही बच्चे सीख गए। लेकिन सर बहुत प्यारा बच्चा है, बड़ा बड़ा सर आंखें आंखें घरेलू। नम हो गई सर। सर अरे एक बात से सर आंखें आंखें नम हो गई सर, आप बस सर खुश हो जाएंगे सर। आकाश उपाध्याय सर आपको देख रहा है सर, उसके पिताश्री बहुत अस्वस्थ हैं सर, और आप कैफियत की महफिल में आपको देख के सर बहुत खुश है सर वो, और उनको लग रहा है कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा सर। सर कैफियत में अगर मैं किसी के साथ भी ऐसा कर पाया सर, आप जैसे कलाकार को लाके सर, तो मैं सर उस माँ शारदे को सर नमन करता हूँ आज सच्चे दिल से, कि आप जैसा कलाकार मेरे आगे है। और सर मैं सर एक बीमार पिता को सर अगर मैं खुशी दे पाया सर, ये मैसेज है सर आपके सामने सर, मैं पढ़ ये रहा हूँ सर ये। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत सौभाग्य की बात है कि उन्हें अच्छा लग रहा है। मैं भगवान से दुआ करूंगा कि आप जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते खेलते रहें, क्योंकि जिंदगी यही है सर। लम्हे को जी लीजिए बस, और कुछ नहीं है। अभी जो लम्हा है यही सत्य है। तो मैं अपनी बेटे पूरी पूरी प्रार्थना आपके लिए करता हूं कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएं,
और भगवान ने चाहा तो जिंदगी में जरूर मिलेंगे सर, जरूर मिलेंगे। पेंटर जी, गॉड ब्लेस यू। ये आपकी कमाई नहीं है सर, कि एक व्यक्ति, मेरे बड़े भाई, ये आपकी कमाई है ना सर, कि आपने सर रोते हुए लोगों को हंसा दिया सर। सर मैं कॉल करता हूँ। हेलो सर। नहीं सर, वो गलती से हो गया था, माफी चाहता हूँ सर। हो गया। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर। हाँ जी, आज ही आ गई। थैंक यू सर। ओके सर, नमस्कार। तो तो बड़े भाई, मैं आपसे कहूं कि सर हम लोग तो जिंदगी में हाँ जी। बहुत सारा पैसा कमाते हैं, नाम कमाते हैं। सर ये जो आपने कमाया है सर, देखिए सामने सर, ये कोई स्क्रिप्ट नहीं है सर कि मैंने स्क्रिप्ट पढ़ दी हो। मेरा बेटा नमन जो अभी 19 साल का है, जो भी मैसेज आते हैं सर लिख के देता है सर, ये स्क्रिप्ट नहीं है, ये सच है सर। आकाश जी मुझे देख रहे होंगे कि इतनी बड़ा कलाकार, बड़ा इसलिए कि उसने उस व्यक्ति को आज खुशी दी है, ना जाने जिसके ना तो दवाई लग रही हो, अगर दवाई लग रही हो तो धीरे से लग रही हो, लेकिन वो इस कलाकार को देख के सचमुच वो खुश हो रहा है सर। ये सर लगता नहीं आपको कमाई थैंक है आपकी? सर। अहोभाग्य, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि ये हमारा बहुत अहोभाग्य है कि हम सर कैफियत में सर आपका थोड़ी आना सी सर, मुझे सर सच आज कैफियत में आपका आना सर मुझे रेडी कर गया आपका सर, कि मैं किसी को खुशी दे पाया सर। नमन करता थैंक यू हूँ सर सर। आपको सर, थैंक इतना यू, बेहतरीन थैंक यू, कलाकार मेरे साथ में है। और सर मैं थैंक यू। आपको, मैंने कहा शिक्षा के बारे में, संस्कार के बारे में जो आपने दी है, मैं तो कहूंगा सर कि सर अब आपको सर थोड़ा सा मैं जो आज का माहौल है उसकी तरफ ले जाता हूं। माहौल सर यह है कि सर आप एक पाठशाला है सर, आज एक अभिनय की पाठशाला जिसने 45 साल इंडस्ट्री में दी हो, उसके बाद यदि आपको ऑडिशन के लिए बुलाया जाता हो सर, मैं बात कर रहा हूं सर उस शख्स की जो कि मोटा चश्मा लगा के बैठ के ऑडिशन देता है, जिसने सर 600 फिल्मों की है। मैं बात कर रहा हूं सर आज बीरबल जी की। क्या सर ये ठीक है सर? सतीश जी, अगर पुराने तरीके से सोचें तो ठीक नहीं है, सर लेकिन माफ कीजिएगा मुझे सर, मैंने शब्द सर, नहीं मैंने सर नहीं, बिल्कुल सच मुझे बिल्कुल, मुझे नहीं बहुत नहीं, दुख हुआ आप, सर, मुझे भी बहुत होता दुख हुआ है, सर। लेकिन लेकिन सर इसके दो तरीके हैं, दो नजरिए हैं। देखिए, आज मैंने भी 52 साल मुझे हो गए, बीरबल जी मेरे से भी कहीं ज्यादा सीनियर हैं। जी मैंने भी तकरीबन 350-400 फिल्में की हैं। आज मैं भी जाकर ऑडिशन देता हूं सर, बीरबल जी भी ऑडिशन देते हैं। तो इसे हम कुछ अपनी बेइज्जती ना समझें। क्यों? क्योंकि मैंने काम किया है, मुझे अपने पे भरोसा है, इसलिए मेरा ऑडिशन जितना लेना ले लो भैया, मुझे आप बात समझाओ, मैं उसे परफॉर्म कर दूंगा। क्योंकि आज वो सिस्टम बन गया है सर, और हम अगर आज के सिस्टम में जिंदा रहना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, अपनी खुशियों को हासिल करना चाहते हैं अच्छे रोल करके, तो हमें भी आज के सिस्टम को अपनाना पड़ेगा। जैसा आज चलता है वैसे हमें चलाना पड़ेगा। मैं भी कई बार ऑडिशन देने गया हूं और 15-20 लोगों के बीच में जाके बैठा हूं, वेट किया है। हाँ, ये बात अलग है कि लोग पहचान जाते हैं, हमारी इज्जत करते हैं, हमें कभी उन्होंने कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं दिया, और हमें जितना जल्दी हो सकता है कि सर नहीं नहीं, आप लोग बैठो, पहले सर का एक ऑडिशन ले लें। लेकिन सर मैंने मेंटली बिल्कुल एडजस्ट कर लिया है कि ये लाइफ है, आज का ये दौर है, आज का ये स्टाइल है, व्हाई नॉट। मुझे अपने पे पूरा कॉन्फिडेंस है, मुझे आप कहेंगे सर ये कैरेक्टर ऐसा करना, मैं कर देता हूं। मेरा एक्सपीरियंस मेरे साथ है, मेरी मेहनत मेरे साथ है, तो मैं बुरा नहीं मानता अगर बड़े भाई, मुझे बड़े काम भाई चाहे। दूसरा, बड़े भाई दूसरा पार्ट भी बता दीजिए ना जिसमें मेरा दिल दुखा है। दूसरा ये है कि जब एक इंसान का पोर्टफोलियो इतना स्ट्रांग है जी तो आपको ऑडिशन सोचना भी नहीं चाहिए। लेकिन क्या होता है कि जो आज संभाल रहे हैं, जो यंगस्टर संभाल रहे हैं, उन्हें अपनी धरोहर, अपनी जो हमारी जो काम की जो एक, वो उन्हें नहीं पता। उन्हें मालूम ही नहीं पेंटल कौन है, उन्हें मालूम ही नहीं बीरबल कौन है, उन्हें मालूम ही नहीं कौन। मैं आपको बताता हूं, एक छोटी सी बात बताता हूं कि अगर कोई आदमी फिल्म प्रोडक्शन में उनको नाम दिया जाए somebody like वहीदा रहमान जी, तो वो पूछते हैं कि ये कौन है, इन्होंने क्या कौन? किया है अब तक। रमेश सिप्पी साहब, ये पूछते हैं कि रमेश सिप्पी साहब ने क्या किया है।
हिंदुस्तान की सबसे बड़ी हिट फिल्म शोले के मेकर के बारे में पूछते हैं, बड़े बड़े एक्टरों के बारे में पूछते हैं कि अपना पोर्टफोलियो बताइए, आपने क्या किया, उन्हें मालूम ही नहीं है। उन्हें फिल्मोग्राफी का पता ही नहीं है, फिल्म की हिस्ट्री का पता ही नहीं है। मुझे तरस आता है उन लोगों पे, लेकिन अब वो उस कुर्सी पे हैं जहां वो डिसाइड कर सकते हैं। तो हमें अपना मन मार के, अपनी ईगो को साइड पे करके, यस सर करके क्योंकि मेरा अल्टीमेट लक्ष्य क्या है, मुझे अच्छे रोल मिले, मैं बिजी रहूं, मैं अपने इमोशन, अपने कैरेक्टर्स एंजॉय करता रहूं। मेरी जिंदगी वो है, मेरी ऊर्जा वो है, मेरी वो है। लाइफ वो है, जी मेरी सांस जी वो है, मेरी आत्मा वो है। तो मुझे वो चाहिए बस। तो इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जाता हूं, बैठता हूं, हाँ जी सर याद कर लिया, हाँ जी कर दीजिए, कर दिया, वेरी गुड। मैं उसी में मजा अपना लेके, अपने रूहानी तस्कीन, रूहानी सुकून लेके घर आ जाता हूं। तो ये दोनों तरीके हैं, आप बुरा भी मान सकते हैं, एक्चुअली होना नहीं चाहिए, बट अगर है तो इसे एक्सेप्ट भी करना चाहिए। बड़े भाई, मैं आपको प्रणाम करते हुए, गुरदीप भाई अभी शो में हैं और वो देख भी रहे हैं कि जब बीरबल जी आए थे तो सर मुझे मालूम था, बीरबल जी को नहीं मालूम कि मुझे मालूम था कई बातें जो आप लोगों की मैं कहीं ना कहीं से मेरे परिवार से पूछता हूँ। सर बीरबल जी एक कोने में बैठे हैं सर, इतना मोटा चश्मा लगाए सर, इतनी बड़ी स्क्रिप्ट को पढ़ रहे हैं। योगीराज वहां आते हैं, देखते हैं कि 500 600 700 फिल्मों करा हुआ आदमी जो कि इतने मोटे चश्मे के बाद उसको याद करके स्क्रिप्ट को ऑडिशन दे रहा है। तो सर लगता तो है कहीं ना कहीं लगता कि है, 25 लगता साल है, लोग सर, लगता है ना सर? बिल्कुल लगता है, बिल्कुल लगता है। मेरी तो आंख में आंसू आ रहे हैं, लगता है, बट हमें सहना पड़ता है, क्या करें। सर मेरी आज ही यही बात हुई विडम बीरबल भाई से, ये सही बात है। विडंबना है सर, ये विडंबना है, सबको करना पड़ता है। जी सर, जी सर। और अगर वो सर साफ नहीं बोलते कि आइए ऑडिशन दीजिए, तो ये कहते हैं सर रिहर्सल, ड्रेस रिहर्सल कर लेते हैं सर, गेटअप में, गेटअप के कपड़े पहना दिए, बोले सर ये 2 लाइनें भी बोल दीजिए। तो अपने तरीके से वो मैनेज कर लेते हैं, तो हंस के दे दो। बुरा तो लगता है, सबको लगता है, ईगो सबकी हर्ट होती है, लेकिन उसको एक्सेप्ट कर लेना, उसको, उस सच को सच मान लेना, मेरे हिसाब से कहीं ज्यादा बड़ा है। भाई मैं ठीक है, आपने कहा ईगो हम घर पर रख के आए, चलिए मान लिया हमने पे रख के आते हैं, लेकिन सर एक रिस्पेक्ट भी तो बहुत बड़ी चीज है। 25 साल का लड़का या लड़की आके सर आपका एग्जाम लेंगे सर, जो एक अपने सामने पाठशाला है सर, मेरे सामने बैठा हुआ जो व्यक्ति है सर, मैं उनको सर देख के बड़ा हुआ हूँ सर, मेरे पिताश्री ने उसको प्यार किया है सर, मैं उनका बेटा हूँ अपने पिता का, जो कि मुझे रफू चक्कर, जब मैं 5-7 साल का था तब उस रफू चक्कर को देखने गया था और आपको अपना फेवरेट मान बैठा था सर। सर उसका मैं आज सर ऑडिशन दूंगा सर, मुझे बट सर थोड़ा सा मैं सेंटी हो गया, लेकिन नहीं नहीं, सच में करेक्ट सर, है, ये कड़वा सच है जिसको सर, सर, ये कड़वा जिसको सच है, बट सम्मान, जिस जी सर। ऐसा ही है, यही है जिंदगी, क्या करें। बदलाव आएगा सर, सर बदलाव आएगा आना सर, मैं आपको आज आना बता रहा हूँ चाहिए। सर, इंडस्ट्री में वैसे भी सर बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, क्योंकि आप जैसे पवित्र आत्मा के लोग सर बहुत अच्छी ऊंचाइयों पर जाने वाले हैं सर। आज बताऊं सर, मेरे इस शो में जितने भी लोग आए हैं, जैसे सुरेंद्र पाल जी की बात करूं चाहे सर, मैं जितने भी कलाकार आए, सुरेंद्र पाल जी से मेरी जिक्र हुआ था कि मैंने कहा अगर शुरू करता हूं अजीत भाई से लेकर, और यदि लास्ट में कोई आज की डेट में कोई विलेन नहीं है, जगह खाली पड़ी है, क्यों नहीं काम करते हैं बच्चा, तो आप बिलीव कीजिए। उनका सतीश भाई, मैंने कहा आपको दुआ देता हूं दिल से, और खजराना मंदिर जो इंदौर का है वहां से आपकी दुआ मांगी थी सर। पिछले हफ्ते उनको बहुत बड़ी मूवी मिली है और उनको वाह, अपोजिट खलनायक का रोल मिला है सर। हमेशा मेहनत काम आती है सर, आपसे भी आज मैं कह रहा हूं सर, इसमें सर कोई भी सर ऑडिशन वाली बात नहीं है, सिर्फ यह कुछ दिन के एग्जाम होते हैं, लेकिन सर जब मंथन होता है ना सर, मंथन होके सर वो समुद्र में सर अमृत तो निकलता है सर। बिल्कुल बिल्कुल निकलता है। और सर मैं आपको सर मैं आज जी सर, जी सर, कहिए सर, बोलिए। सुरेंद्र पाल जी की बात पे आपको बहुत मुबारक देता हूं कि ये बहुत बड़ी बात है कि ऐसी दुआएं दिल से निकले जो सच्ची हों और पूरी हो जाएं। और साथ ही साथ मैंने 1976 में जब पढ़ाना शुरू किया था एज अ टीचर, तो मेरे जी सर, पहले बैच के स्टूडेंट थे सुरेंद्र पाल, जी 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 जी। मेरे स्टूडेंट थे अच्छा सर, क्या 1976 में क्या एक्टिंग क्या के, बात है क्या सुरेंद्र बात पाल है जी। सर, सर दिल से शुभकामनाएं सर क्या बात है सर, वेरी और नाइस उनके सर, वेरी साथ नाइस। उनके साथ गुलशन ग्रोवर, अनिल जी सर, कपूर, मजहर जी सर, खान, ये सब एक ही क्लास में थे।
मदन अच्छा, जैन, अरे वाह। ये सब एक ही अच्छा अच्छा। क्लास में थे, जहां से मैंने इन्हें माइम की क्लास लेनी शुरू की थी जी। 1976 में। अच्छा। तो मेरा वाह। सुरेंद्र पाल जी के साथ इतना पुराना रिश्ता है। रिश्ता वो सर, मैंने उनको आज मैसेज दिया था, वो अभी पूना में, हर दूसरे दिन बात होती है मेरी। पूना में वो अभी गए अच्छा। हैं कुछ दिनों के लिए, 2 महीने से अपनी फैमिली के साथ पूना में ही है। और आपको आज बात बताऊं, घर की बात सर, कैफियत है, घर का शो है, घर में बैठ के बातचीत है ये। कोई उनको सर, मेरी दवाई की छोटी सी कंपनी है सर, तो मैंने उनको एक सैंपल में एक बोतल भेजी थी सर, वो 30 बोतल मंगा चुके हैं। कह रहे यार, तुमने कितने लोगों को ठीक कर दिया है, पुराने प्रॉब्लम अरे थी उनको, वाह, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम था, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम था। 30 बॉटल सर जा चुकी है उनके पास, काफी उनको गॉड आराम है। ब्लेस यू। गुफी क्या भाई को भी बात सर, सारे उनको घुटने में है। प्रॉब्लम थी, अभी मैंने उनको सर हाँ जी। 2 बॉटल कल उनको मिली है, उनका सर 30% फायदा हुआ उनको। तो मेरा अरे तो वाह, सर ये एक टच वुड। परिवार है सर मेरा ये, और मैं चाहता हूं मेरा परिवार हमेशा खुश रहे, उसके लिए मेरी दुआएं हमेशा निकलती हैं सर। लोग तो सर आमीन। कैफियत को, आपको सर ये समझने लगे कैफियत एक परिवार हो चुका है, और ना जाने कितने बेहतरीन लोग मेरे इस परिवार में आ रहे हैं सर। और मैं तो सर अब यही कहूंगा सर कि आपकी बात को अब आगे बढ़ाता हूं कि खजराना मंदिर में सर एक दुआ मांगता हूं, जहां मैंने आज तक अपने लिए कभी नहीं मांगा सर, इंदौर में मैं सर आपके लिए दुआ मांगता हूं। तो सर आप मार्गदर्शन सबको दिखाएं सर, आप आने वाले वक्त में जो ये सर कोविड सर हटे ना सर, आप एक आइडियल व्यक्ति बन के सर, क्योंकि आपको सर लोग इज्जत बहुत करते हैं आपकी, आपको मानते बहुत थैंक यू। हैं, क्योंकि सर आपके बारे में थैंक यू। जब जिससे भी जिक्र हुआ, बहुत प्यार दिया आप, हर व्यक्ति ने आपके बारे में थैंक यू। बहुत अच्छा बोला सर। तो मैं चाहता हूं सर एक रास्ता नया दिखाइए थैंक यू। सर, कुछ ऐसा कीजिए सर कि 60 के बार के लोग जो आगे बढ़ चुके हैं उनके लिए कोर्स तैयार हो, वहां पैसा इकट्ठा किया जाए, जो 100 करोड़ की पिक्चर हो उसमें से कुछ पैसा उसमें रखा जाए, ऐसा कुछ करिए सर। सर आप सर कर भी सकते हैं सर, आपके लिए दुआ मांगता हूं सर, जरूर कीजिएगा सर, कोशिश, क्योंकि जरूर आप कर कोशिश करेंगे। भगवान ने चाहा तो जरूर कुछ ऐसा होगा। मेरा जी बस सर। चले तो मैं ऐसे लोगों को काम ही नहीं करने दूं। कहूं कि आपका जो क्या बात रोल दिल करे वो करो, जो है दिल में क्या आए बात है वो रोल करो और खाओ पियो ऐश करो। करो जी सर, बहुत मेहनत कर ली आप लोगों ने, सच कह रहे बहुत सर। जिंदगी सर जिंदगी दे दी। जी सर, पूरी जिंदगी दे दी, सही कह रहे सर। सर DD1 पे एक आपका शो आ रहा है, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर? ये मैं DD1 के लिए पहले भी 2-3 शो बना चुका हूं। तो अभी एक हमने कंप्लीट किया है, और वही एक्चुअली फोन आया था बीच में। तो वो जल्द मेरा ख्याल दिसंबर जनवरी में ऑन एयर आएगा। जी तो अच्छा प्रोग्राम है, एक आसाम की कहानी के ऊपर है प्रोग्राम। जी वहाँ की एक बुक है, उसके ऊपर हमने वो कहानी बनाई है। तो अच्छा है, जी देखिएगा। मजा आया बनाने में, अब लोगों को मजा आना चाहिए देखने में। तो जी मैं दूरदर्शन के लिए काफी काम करता रहता हूँ। यहाँ बॉम्बे दूरदर्शन के लिए भी मैंने सीरियल बनाए हैं, दिल्ली DD1 के लिए भी बनाए हैं। बस जी ये है कि देखिए, वही जुनून वाली बात है, मैं बिजी रहना चाहता हूँ। एज अ मेकर, एज अ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, एडिटर, राइटर, सब कुछ करना चाहता हूँ। क्योंकि अब लगता है कि यही एक ऐसी चीज है जो रूहानी सुकून दे सकती है, क्या बाकी बात कुछ है, नहीं। क्या बात है, क्या बात है सर। रक्षा श्रीवास्तव जी, जो कि वो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं दे रही हैं, लाइन ऑनलाइन है, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं दे रही हैं। जो इंदौर में आईफा होने वाला था, उस आईफा में पूरा स्टेज का मैनेजमेंट उन्होंने संभाल रखा था, लेकिन वो कोविड के कारण कैंसिल हो गया। रक्षा जी हमारे बीच में हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर मैं आपसे काफी वक्त से बातचीत चल रही है सर, ये जो आपके चाहने वाले हैं, जो कंटिन्यू आपको बहुत सारे मैसेज दे रहे हैं, दिल भेज रहे हैं, उनके लिए कुछ शब्द कहना चाहेंगे, क्योंकि आप उनके बहुत बड़े वो आप फैन हैं। तो सॉरी, सर वो आवाज काफी, कोई बहुत बात देर आवाज नहीं आई, माफी चाहता हूँ, पता नहीं कोई क्या हो गया था। हाँ हाँ सर, जी। मैं कह रहा था कि रक्षा श्रीवास्तव जी, जो कि आईफा या जो अवार्ड इंदौर में होने वाला था, जो अभी कैंसिल जी। हो गया कोविड के कारण, उसका पूरा मैनेजमेंट स्टेज का संभाला था, वो हमारे बीच में है। तो सर मैं वाह चाहूंगा वाह कि वाह। आपके जो फैंस हैं, जो बहुत पूरे हिंदुस्तान से लोग आ चुके हैं, वो सर क्या कहना चाहेंगे आप उन सभी से? देखिए, मैं तो बस यही हाथ जोड़ के कहना चाहूंगा कि आपने मेरे इस 52 इयर्स में जो मुझे प्यार दिया है, जो इज्जत दी है, बस वही देते रहिए। और मैं अपने पार्ट पे आपको ये वादा करता हूं कि जब तक सांस है
अपनी तरफ से अच्छा काम करूंगा, पूरी जी सर। कोशिश करूंगा कि आपको पूरी तरह एंटरटेन कर सकूं। और बस अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिएगा, अपना आशीर्वाद मुझ पे, मेरे परिवार पे इसी तरह बनाए रखिएगा। बस यही है दुआ कि सच्चे दिल से याद सर रखिएगा बस। कितना प्यारा इंसान, कितना सरल इंसान, जिसने कि हिंदुस्तान में कॉमेडी की एक नई परिभाषा लिखी हो, जिसने हिंदुस्तान के सबसे बड़े कलाकारों को बीच में अपनी प्रतिभा दिखाई हो। वो आज एक लोहबान होता है ना सर, जल के जो जिसकी खुशबू पूरी महक जाती है। आपने सुना होगा, देखा होगा कि लोहबान में जब थोड़ी सी धुआं उठता है तो पूरे महका देता है वो, कि मेरा वादा मेरे ईमान से निकल आया, गजल का शेर था दीवान से बाहर निकल आया, गजल का वाह शेर था दीवान से बाहर निकल आया, मुझे मरहम या खुशबू जो जरूरत हो बना लेना, लो मैं खुद ब खुद लोहवान से बाहर निकल आया। सचमुच जिस वाह तरह से आप वाह आज मेरे वाह। कैफियत में महके हैं सर, मैं चाहूंगा कैफियत के लिए कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं कैफियत के बारे में तो क्या, आपके बारे में भी बहुत कुछ कहना चाहता हूं कि अरे जिस तरह आपने पूरा शो कंडक्ट किया, जिस तरह आप एक बैलेंस बनाकर चलते हैं, जिस तरह आप दिल से बात करते हैं, रिसर्च करते हैं कि जिस सब्जेक्ट के साथ आप बात कर रहे हैं उस सब्जेक्ट की नॉलेज पूरी होनी चाहिए, तो आप भी एक बहुत ही प्रोफेशनल, डेडिकेटेड और दिल से जुड़े हुए इंसान हैं। और मैं बहुत बहुत मुबारक देता हूं आपको कि इसी तरह अच्छा काम करते रहो बेटा जिंदगी में। आप भी नहीं जानते कितनी खुशियां बांट रहे हैं आप लोगों में। तो इसी तरह भगवान आपको तंदुरुस्त रखे, आपके घर को, फैमिली को सेफ रखे, सेहतमंद रखे, खुश रखे, आबाद रखे। बस इसी तरह मेहनत से काम करते रहिए, हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। मैं एक गॉड बात ब्लेस कहूं यू। सर, आप, मैं एक बात कह रहा हूं चलते चलते। सर आपकी उंगली के बिना मैं कुछ भी नहीं। सर आप लोगों की उंगली के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। ये सच है सर कि कैफियत मैंने इसलिए शुरू किया था कि जो लोग परेशान हैं या घरों के अंदर हैं, उनको कोई मैसेज जाए, संदेश जाए। जैसे आज कैफियत को, आज मैंने करोड़ों रुपए कमा लिए सर, कि खुशियां मैंने बांट दी उस व्यक्ति के लिए जो बीमार पड़ा था, और आपको देख के आज सब कुछ खुशी मिली होगी सर, यही चाहता था सर। और मैं चाहता भी हूं ऐसे ही लोग मेरी कैफियत में आए, जिनकी आज इमेज ऐसी है, जो हमेशा, जिनको हमेशा लोगों ने चाहा इसलिए है कि वो इंसान पहले अच्छे हैं सर। कलाकार तो सर बहुत सारे हमारे इस इंडस्ट्री में आए, इंसान बहुत पहले बहुत अच्छे हैं सर। उसी लिए सर मैं आपको बताऊं कि मैं आप 1 महीने से आपको चाह रहा था कि आप मेरी महफिल में आए, और आज आप सचमुच सर, दिल से एक बात कहूं सर, यू आर सो नाइस सर, सो नाइस सर। थैंक यू इसी बेटा, तरह थैंक प्यार यू। बना के रखिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा सर। और सारे बिल्कुल, श्रोताओं से आज हमेशा। एक बात कह रहा हूं कि मेरे बड़े भाई के लिए दुआएं मांगिएगा कि वो इंडस्ट्री को एक नई राह दे, एक नया मार्ग दे, एक नए जो रिश्ते बने हैं, एक प्यार के उन रिश्तों को और बढ़ाए, ये बात बहुत दूर तक जाए, इंडस्ट्री में बिल्कुल नयापन हो, ये सब जो चीजें हैं वो दूर हो, अब नया एक खुशहाली आए, एक नया रिफ्रेश आए, एक नई हवा आए। सर कुछ शब्द आप और कहना चाहते हैं, फिर उसके बाद हम विदा लेते हैं कुछ आखिर में? बस बस यही बेटा कि इसी तरह प्यार देते रहें और ये दुआ करें कि अपने काम करते करते गुड बाय बाय हो जाए। क्या बात है, यूं ही चलकर नहीं, ये तर्ज सुखन आया है, पांव दाबे हैं बुजुर्गों के तो ये फन आया है। मेरे भाई को खुशी दी है तो हमेशा खुश रखे ईश्वर, कभी भी कोई गम थैंक यू। ना आए मेरे भाई के पास, मेरे भाई के परिवार में उनका बेटा, उनकी बेटी नाम कमाए, और मेरे भाई ने जिस तरह से इंडस्ट्री में अपने पैर जिस तरह से जमाए थे आज से 45 साल पहले, उनके बच्चे भी उनके नाम को और रोशन करे, कभी धब्बा ना बने, हमेशा उस नाम को और रोशन करते हुए, यही कहते हुए सर विदा चाहूंगा। सचमुच आपने आज थैंक यू। इस महफिल को थैंक मंगाया। थैंक यू सर, लव यू यू। सर। जीते रहो, थैंक यू। जीते रहो, खुश रहो, खुश रहो। प्रणाम थैंक सर, यू। प्रणाम। गॉड ब्लेस यू बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू। आज की महफिल हमारे बड़े भाई पेंटर साहब ने महकाई, और सभी आप सभी ने साथ दिया। मेरे साथ बहुत सारे लोग, जो बाबू खान साहब जो कि एक फिल्म प्रोड्यूसर है, बहुत जल्दी उनकी 2020 जनता कर्फ्यू जो रिलीज बहुत जल्दी बन रही है, बहुत अच्छे मुकाम पर है। हमारे बीच में हेमा जी हैं, सभी मेरे कुमार आदित्य जी जो हमेशा आज ऐसा रिश्ता मेरे से उन्होंने बनाया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। आशीष जी जो कि हमेशा मेरे महफिल में आते हैं और सराफे तक जाते हैं। आज सराफा मैं पेंटर साहब को घुमा नहीं पाया, मैं आपसे क्षमा चाहूँगा, लेकिन बेहतरीन शो के लिए जिस तरह से आके आपके आज
दीप भाई, पिंटू भाई, सभी ने आके इस महफिल को महकाया है, उसके लिए शुक्रिया कहूँगा। ये कारवां यूं ही चलेगा। मोना जी आपका स्वागत है, बाबू भाई जय हिंद, वाह क्या बात है। अब्दुल भाई आपका बहुत बहुत अब्दुल हाफिज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरी इस महफिल में हैं। आशीष भाई हमेशा मेरे कंधे पर हाथ रखे